तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। और हमारा जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 की जो चल रही है उसी में आज मेरे प्यारे दोस्तों आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने वर्क ऑफ रिवर यानी कि नदी के कार्य को पूरी तरह से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हमने आप लोगों को सारा चीज अच्छे से बता दिया है। आज उसी की कड़ी में जो रिवर का होता है, रिवर का समाप्त होने के बाद जो अगला पैरा है प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का, उसी में हम लोग आज समझेंगे तरंग के बारे में। यानी कि तरंग का मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा, वेव। यानी कि जो वेव होता है वो भी बहुत प्रकार से कार्य करता है। क्या करने के लिए? लैंड फॉर्म के निर्माण के लिए। क्या करने के लिए? लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म का मतलब प्यारे बच्चों जो स्थल है, इस स्थल का निर्माण करने के लिए, स्थलाकृति का निर्माण करने के लिए कौन जरूरत होता है? वेव जो होता है, वेव यानी तरंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो रिवर होती है, रिवर भी क्या करती है? स्थलाकृति यानी कि जो लैंड फॉर्म होता है प्यारे बच्चों, उसका निर्माण करने में रिवर का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है ना। उसी तरह से आज जो टॉपिक होगा वो तरंग भी क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, वेव के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है जियोग्राफी से संबंधित एस्पेक्ट है, इस चीजों को हम लोग अच्छे समझते हैं। तो आज का जो हेडिंग होगा वो होगा हमारा तरंग के कार्य। क्या होगा प्यारे बच्चों? तरंग के कार्य। ठीक है ना। तरंग के कार्य। तरंग के कार्य का मतलब क्या होगा? वर्क ऑफ रिवर। वर्क ऑफ, यहाँ पे रिवर नहीं, तरंग है। तरंग का मतलब क्या होगा? वेव्स होगा। क्या होगा? वेव्स। तो वर्क ऑफ वेव्स यानी कि तरंग के कार्य को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या क्या होता है। जरा देखिए, पहले तो समझिए वेव्स क्या होता है। वेव्स मतलब प्यारे बच्चों जो इस तरह से चले, ऐसे। वेव यानी कि यही होता है जो इस तरह से चलते, जो हमारा साउंड होता है ना, साउंड, ये साउंड जो होता है ये भी इसी वेव के रूप में चलता है। लेकिन ये तो साइंस की बात होगी, जब हम साइंस पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे। फिलहाल ये समझिए कि जो वेव होता है इस रूप में चलता है। आपने देखा होगा जो नदी का जल होता है, नदी का जल, वो नदी का जल प्यारे बच्चों अगर उसमें आप पत्थर फेंकें तो पत्थर फेंकने के बाद उसका जो जल होता है प्यारे बच्चों कुछ ऐसे ऊपर नीचे उठता है। ऊपर नीचे कुछ इसी तरह से उठता है। जब पत्थर फेंकेंगे, एक टुकड़ा फेंकेंगे पत्थर का, तो इस तरह से नदी का जल इसी तरह से आपका आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो जो ये आगे बढ़ता हुआ जाता है ना, इसी को कहते हैं, जो ऊपर नीचे होता रहता है ये नदी में जल, इसी को वेव बोलते हैं। अब इस वेव को क्या क्या इसका रोल है, क्या क्या इंपॉर्टेंस ये प्ले करता है किसके क्षेत्र में? स्थलाकृति के निर्माण में, यानी कि लैंड फॉर्म के निर्माण में क्या क्या इसका रोल है, उसके बारे में समझते हैं। तो एक चीज तो आप लोग प्यारे बच्चों इससे समझ गए कि जो ये वेव होता है, किसका वेव? समुद्र का वेव। ठीक है ना। तो जो ये समुद्र का वेव होता है ये क्या है प्यारे बच्चों? हमने कहा कि ये है समुद्र का तरंग। समुद्र का तरंग है। समुद्र का तरंग का कहने का मतलब ये सी वेव है। क्या है? सी वेव्स है। सी वेव समुद्र का तरंग है। जो ये समुद्र का तरंग है क्या करती है? हमने बोला कि ये आपका स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। क्या करती है? स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। निर्माण करती है यानी कि फॉर्म्स। क्या फॉर्म्स करेगी? फॉर्म्स, ये लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म यानी कि स्थलाकृतियों का निर्माण करने में कौन मदद करती है? सी वेव्स। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये चीज जो हमने समझाना था ये समझा दी। इसके आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। इसके आगे चलते हैं, ये एक पहला पॉइंट है जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया हुआ है। ठीक है ना। जब हम इसी पे दूसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं तो देखिए, जो समुद्री तरंग होती है प्यारे बच्चों, क्या? समुद्री तरंग। ये समुद्री तरंग क्या हमको बताओ एक ही बार ये मतलब ऐसे वेव के रूप में चलेगी? नहीं, हवाओं के जरिए, महासागर होता है ना, बहुत बड़े बड़े सागर होते हैं, तो उस सागर में हवाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? हवाएं चलती है। ऐसा नहीं कि जो हमारा जो जमीन है इसी पर हवा चलती है। हवाएं तो महासागरों में चलती है और बहुत तेजी से चलती हैं। भूमि की अपेक्षा प्यारे बच्चों सागरों में जो हवाएं चलती हैं बहुत तेजी से चलती हैं। और जो हवाएं होती है ना प्यारे बच्चों, वो इस तरंगों को बहुत तेजी से ढकेलती हुई लेकर जाती हैं, बहुत तेजी से। यानी कि यहाँ पर जो हवा होती है वो हवा का कार्य क्या होता है? इन तरंगों को आगे बढ़ाना। ऐसे आगे बढ़ाएंगी और बहुत तेजी
तेजी से आगे बढ़ाती हैं। और मान लीजिए कि इस समुद्र है और समुद्र में एक चट्टान है, इस तरह से किसकी चट्टान है, पहाड़ है या चट्टान है, यानी कि आपका ये चट्टान है, समझ लीजिए ये चट्टान है। तो ये जो तरंग जाएगी ना, ये वेव जाएगी, किससे टकराएगी, इस चट्टानों से, इस रॉक्स से टकराएगी। रॉक्स है, रॉक्स मतलब ये चट्टाने हैं, इन रॉक्स से टकराएगी। अब ये बताइए कि अगर ये टकराएगी तो क्या कुछ करेगी, बिल्कुल करेगी। ये हमेशा अगर टक्कर मारती रहती है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर दरार उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, दरार उत्पन्न हो जाएगी। और ये बताइए अगर चट्टानों में या पत्थरों में या सैलों में दरार उत्पन्न हो जाएगी तो ये चिटकेगी कि नहीं, तो जिसके कारण से ये चिटिक जाती हैं। क्या कर जाती हैं, चिटिक जाती हैं। और अगर ये चिटिक जाएंगी तो फिर ये बताइए ये दरार और बढ़ेंगी कि नहीं, समय के साथ साथ इसमें और ज्यादा वेव, ऐसे तरंगे जो हैं अपना दबाव डालती रहेंगी और ये दरार फैलता चला जाएगा। तो जो ये दरार है समय के साथ साथ क्या होता जाएगा, समय के साथ साथ क्या हो जाएगा बताइए, अभी आप लोग समझ गए कि ये दरार फैलता चला जाएगा। और जब ही ये दरार फैलता हुआ चला जाएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि यह एक आपका चट्टान है, यह चट्टान है और यहीं पर आपका आया ये सी वेव है, ये आपका सी वेव है, यहाँ पे टक्कर मार रहा है। तो टक्कर मारते हुए इस तरह से दरार बनाई, आगे समय के साथ ऐसे दरार और बनाती चली जाएगी, ऐसे दरार बनाती और चली जाएगी। तो जो ये आगे स्ट्रक्चर बनेगा, मान लीजिए कुछ इस तरह से आपका जो ये चट्टान है और यहाँ पर मान लीजिए ऐसे सी वेव आया, यहाँ टकराया, तो ये इस तरह से इतना बड़ा सा होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। यानी कि ये दरार बढ़ते 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 एक गुफा की आकृति ले लेगा, एक केव बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, यह एक केव बन जाएगा, यानी कि एक गुफा बन जाएगा। और जब यह गुफा बन जाएगा तो इसी को बोलते हैं सी केव। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सी केव बोलते हैं। सी केव मतलब समुद्री गुफा। क्या बोलेंगे, समुद्री गुफा बोलते हैं। ये बात मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो समुद्री गुफा की हम कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है, हम आगे इसी को लिखते हैं। क्या लिखेंगे, जो समुद्री तरंग है प्यारे बच्चों, वो लगातार क्या करती रहती है, लगातार क्या करेगी, लगातार क्या करती है, ये अपना अपर्दन और अपक्षय करती रहती है। लगातार क्या करेगी, दो चीज करेगी, ये अपर्दन करती रहती है, अपर्दन और अपक्षय करती रहती है। अपर्दन और अपक्षय, अपर्दन का मतलब हमने क्या बताया था, इरोजन, इरोजन। और अपक्षय का मतलब हमने क्या बताया था, वेदरिंग करती रहती है, वेदरिंग। लगातार का मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली लगातार जो है आपका ये अपर्दन करती है। और ये आपका सी वेव है, जो आपका प्यारे बच्चों सी वेव्स है वो लगातार इरोजन और वेदरिंग करती रहती है। इसके कारण से क्या होता है, आपकी दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो लिखेंगे चट्टानों में, चट्टानों में, चट्टानों में क्या शुरू हो जाती हैं, दरार पड़ना, दरार पड़ना शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। यानी कि दरार अब इसमें पड़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि डेवलप्स क्या, क्रैक। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, डेवलप्स, डेवलप्स क्रैक्स। क्रैक्स का मतलब क्या होगा, दरार। कहां पर, चट्टानों में, ऑन रॉक्स, रॉक्स पर क्या हो जाएगा, दरार पड़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि ये बात समझ में आया। तो एक बात ये क्लियर हो गया कि जब दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी तब क्या होगा। अब बताइए, जब यहाँ पे दरारें पड़ना शुरू होगी तो हमने कहा चिटकेगा ना, यानी कि क्रैक्स करेगा ना, तो उसके बाद समय के साथ ये और वाइडर होता जाएगा, यानी कि फैलता चला जाएगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसी के बाद आगे प्यारे बच्चों अब यहीं पे हम मिटा देते हैं इस चीज को, जो है तो हम तो फ्लो चार्ट से आपको समझाना चाह रहे थे, तो वो चीज आप लोग समझ गए हैं। अब आगे उसी के लिखेंगे यहीं पर कि समय के साथ साथ, ये वाला चीज मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये आपका जो हम समझा रहे थे वो चीज है, ठीक है ना, ये वाला। तो जब ये आपका शुरू हो जाएगी दरार पड़ना, तो इसी के आगे क्या हो जाएगा, लिखेंगे समय के साथ साथ, समय के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये दरारें, ये दरारें क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं।
अब ये जो है आपका दरारें क्या हो जाएंगी, समय के साथ साथ प्यारे बच्चों बढ़ती चली जाएंगी। तो एक बात ये समझ में आ गया कि जब ये टक्कर मारती चली जाती हैं, टक्कर मारते हुए जो दरारों पर टक्कर मारेगी ना, तो दरार को और चौड़ा कर देगी। तो लिख लेंगे क्या, ओवर टाइम यानी कि कुछ समय बाद, ओवर टाइम्स यानी कुछ समय बाद जो क्रैक्स हैं, वो क्रैक्स जो हैं, वो क्रैक्स क्या है, वो बढ़ती चली जाती है, यानी कि वाइडर होती चली जाती है, वाइडर, ठीक है ना। क्रैक्स जो है वाइडर होती चली जाती है, यानी कि बढ़ती चली जाती हैं। और एक समय ऐसा आएगा प्यारे बच्चों कि ये जो दरारें हैं, वो दरारें क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, दरारें क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, यानी कि जो आपके क्रैक्स हैं वो क्या हो जाएंगी, लार्जर हो जाएंगी। और उसी को हम फिर क्या बोलते हैं, समुद्री गुफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, समुद्री गुफा, यानी कि उसे हम सी केव्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सी केव्स बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। देखिए हमने शुरू में क्या बताया था कि जो आपकी समुद्र तरंग होती है, तरंगों के जरिए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कैसे होता है कि वो लगातार वेदरिंग और क्या इरोजन करती रहती हैं, क्या करेंगी, वेदरिंग और इरोजन, अपक्षय और अपर्दन करती रहती। इसी अपक्षय और अपर्दन के कारण ही स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, जो अपक्षय और अपर्दन होगी उससे क्या होगा, जो आपकी वेव्स है वो समुद्र में जाएंगी, क्या करेंगी, एकदम स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करेंगी तो दरार बढ़ती चली जाती। कहां पर, उन्हीं समुद्री चट्टानों पर। जो समुद्र में चट्टाने हैं ना, द्वीप के रूप में इकट्ठे हैं। मान लीजिए आपका समुद्र है, ये क्या है, आपका समुद्र है। देखिए समझिए, पहले अगर आप समझ लेंगे ना, स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से। और इस समुद्र में मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा द्वीप है, ये क्या है, द्वीप है। और ये आपका पूरी तरह से इसको समझ लीजिए आप, क्या है ये एक तरह से जल है, समुद्र का जल है। अब ये समुद्र का जल इस पर आएगी, इसी चट्टान पर मारेगी, दबाव डालेगी, इसी तरह से, इस तरह से आएगी और इसी पर दबाव डालेगी। ये आपका एक द्वीप है, और ये कैसा द्वीप है, आइलैंड है। और ये चट्टानों से, यानी कि पत्थरों वाला, चट्टानों का मतलब क्या, उनसा पत्थरों का एक द्वीप है। और इसी द्वीप में जब वो मारती चली जाती है तो ऐसे एक गुफानुमा आकृति बनता है। और इसी गुफानुमा आकृति को हमने क्या बोला, समुद्री गुफा। क्या ये बात समझ में आया? अगर ये बात समझ में आ गया होगा तो इसके आगे अब हम चलते हैं। चलिए देखिए, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो हर एक चीज बहुत अच्छी तरह से आप समझते चले जाएंगे। एनसीईआरटी का सारा चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन जो एनसीईआरटी में है ना, उसको मैं डिटेल में अच्छी तरह से आपको समझा देना चाहता हूं। यानी एक बार ये वीडियो आप देख लिए ना, तो अगर आपसे समुद्र तरंगों के कार्य के बारे में आएगा लिखने की, कि किस तरह से समुद्रों में कार्य करती हैं। समुद्रों में कार्य करने का मतलब समझ रहे हो कि ये इनके कौन कौन से कार्य। एक तो समुद्री गुफा बनाती है, कैसे वो आपको पता चल गया ना। अब जब ये समुद्री गुफा होती है प्यारे बच्चों, क्या, समुद्री गुफा, इस समुद्री गुफा का भी क्या, ये समुद्री गुफा जो बना ली है इस तरह से, एक समुद्री, मान लीजिए चट्टान है और इस चट्टान में प्यारे बच्चों इस तरह से एक गुफानुमा आकृति बना दी, इसी हमने बोला समुद्री गुफा। तो ये समुद्री गुफा पर क्या, ये आपके जो वेव्स हैं ये यहाँ पे टकराएंगे नहीं, यहाँ पे नहीं टकराएंगे, अंदर में जाएंगे, यहाँ नहीं टकराएंगे। तो टकराते हैं तो लगातार समुद्री गुफा में भी क्या करेंगे, ये जो तरंगे हैं, किसकी तरंगे, जल के, किसके जल के, समुद्र के जल के तरंगे लगातार क्या करते रहेंगे प्यारे बच्चों, ये लगातार दबाव डालते रहेंगे। और लगातार दबाव डालेंगे तो बताइए ये गुफा और बड़ा होता जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे समुद्री गुफा क्या होगा, और बड़ा होता चला जाता है, और बड़ा होता क्या हो जाएगा, चला जाता है। यानी कि जो पहले था जितना बड़ा, अब ये उससे भी बड़ा होता इस तरह से चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये बताइए, यहाँ पर जो इसकी छत है, ये ऊपर की ये छत है, ये छत आगे इतना बड़ा है, फिर ये छत देखिए आगे इतना बड़ा हो गया।
आगे इस तरह से बढ़ते हुए छत की आकृति बढ़ती चली जाएगी कि नहीं, यहाँ पर कोई चीज है कि नहीं। अगर हम आगे देखेंगे तो मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, उसमें इस तरह से छेद हो गया, मतलब इस तरह से पूरा काटती हुई चली गई, तो ये क्या बच गया, एक छत ही तो दिख रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस गुफा के अंदर जाएगा और ये गुफा बहुत बड़ी हो गई तो उसको ये एक तरह से छत दिखेगा, कहेगा यहाँ पर तो अगल बगल में कुछ है नहीं, एक छत है, ठीक है ना। तो एक बात समझ में आ गया कि जब ये समय के साथ साथ ये और बड़ा होता चला जाता है तो फिर क्या होगा, ये बताइए, छतनुमा आकृति बनेगी कि नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, छत बचता है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ छत बचता है, सिर्फ छत बचता है या छतनुमा आकृति बनती है। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पर जब ये छतनुमा आकृति बन जाएगा यानी कि ऊपर पूरा सभी चीज रहेगा लेकिन नीचे कोई पिलर नहीं रहेगा, नीचे कोई उसका स्तंभ या कोई खंभा नहीं दिखेगा कि बीच में यहाँ पे कोई खंभा है जिस छत को रोका है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एक छत बचता है। और बताइए जब ये छत बचेगा तब अब क्या बनेगा, यही जो स्ट्रक्चर कहलाता है प्यारे बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मेहराब। क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं, यानी कि इसे ही हम मेहराब कहते हैं। आगे लिख सकते हैं, इसे ही हम क्या कहेंगे, मेहराब कहते हैं, मेहराब कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो अगर इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अच्छी तरह से अब इसको समझ लेते हैं। मेहराब को अंग्रेजी में अगर बोले तो क्या बोलते हैं, सी आर्चेस। क्या बोलते हैं, सी आर्चेस। मेहराब को क्या बोलेंगे, सी आर्चेस। यानी कि अगर इसमें बोलेंगे कि जो आपका सी केव है, जो आपका सी केव्स है, ये सी केव्स क्या हो जाएगा, ये और बड़ा होता चला जाता है, बिगर एंड बिगरेस्ट होता चला जाता है। यानी कि जो पहले था उससे भी ज्यादा ये क्या हो जाएगा, वो और बड़ा हो जाएगा, यानी कि बिगर एंड बिगरेस्ट होता चला जाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो गुफा होगा बिगर एंड बिगर होता चला जाता है, बिगर एंड बिगेस्ट होता चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए बिकेम बिगर एंड बिगेस्ट, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर क्या बचता है, हमने बोला कि यहाँ पर सिर्फ एक छत बचता है, तो रूफ ऑफ, यहाँ पे रूफ ऑफ रिवर लिख सकते हैं कि रिमेन, रिमेन मतलब बचता है, क्या बचता है, रिमेन्स रूफ, रिमेन्स रूफ। कहां पर, ये नदी पर, यानी कि रूफ ऑफ द, कहां पर, ये चट्टानों पर ना, तो रूफ ऑफ द रॉक्स, रॉक्स की जो चट्टाने हैं उस पर आपका सिर्फ क्या बचता है, रूफ बचता है, छत बचता है। और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सी आर्चेस, सी आर्चेस बोलते हैं। यानी कि दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सी आर्चेस या दिस इज कॉल्ड क्या, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सी आर्चेस या मेहराब बनता है। ये बात समझ में आई कि ये कैसे होगा। पहले आपकी एक छोटी सी गुफा थी जिसे सी केव्स बोलते हैं, समय के साथ साथ इसमें वो अपर्दन और जो आपकी समुद्री वेव है वो टकराती चली जाती है, जिससे कारण से ये फैलता चला जाता है। और फैलते फैलते एक समय ऐसा आता है कि ये छतनुमा आकृति बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे हम सी आर्चेस या मेहराब कहते हैं। इतनी बात अगर प्यारे बच्चों समझ में आ गई है तो आप इसके आगे चलते हैं। देखिए सब चीजों को अच्छी तरह से अगर आप लोग समझ लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो लिखा है उससे बेहतर लैंग्वेज आप लोग लिख लेंगे, लेकिन कब लिख पाएंगे, जब उसको आप बेहतर तरह से समझे रहेंगे। क्या ये बात समझ में आया। तो जो आपका अब क्या बन गया है, हमने कहा मेहराब यानी कि सी आर्चर बन गया है। तो जो मेहराब होता है ना, अब मेहराब की क्या बोलते हैं, ये समझिए, ये है आपका मेहराब, ये समझिए, ये आपकी एक गुफा है। इस गुफा में ये जो है पूरी तरह से जो तरंगे हैं, समुद्र की जो वेव्स हैं, वो वेव्स क्या कर रही हैं, स्ट्राइक कर रही हैं इसकी दीवालों पर, इसकी दीवालों पर स्ट्राइक कर रही है। अच्छा ये बताइए
कि जो ये छत है एक समय ऐसा आएगा इतना चौड़ा इतना लंबा होता चला जाएगा कि छत का लोड खुद सह नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में कोई पिलर है क्या? कोई पिलर नहीं है। अगर पिलर नहीं है तो ये छत अगर बड़ा होता चला जाएगा, एक समय आएगा कि ये लोड इतना बढ़ जाएगा ऊपर से कि ये छत ही क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ये छत ही गिर जाएगी। अगर ये इतना पूरा भाग गिर गया, ये इतना भाग नहीं रह गया, तो अब क्या बचा? सिर्फ इतना भाग ही तो बचा, इधर का भी तो सिर्फ इतना भाग ही बचा। तो इसका क्या मतलब है, आगे जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे वो इस नुमा आकृति का स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बीच का भाग है ये तो समुद्र में पूरी तरह से डूब चुका है, पूरी तरह से गिर गया है। और इसी डूबे भाग को क्या बच्चों बोलते हैं? स्टैक। इसी डूबे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैक कहते हैं। यानी कि जो समुद्र की जो छत है, वो समुद्र की जो छत है वो अगर बढ़ता चला जाता है तो वो गिर जाता है, ये देखिए। और गिर जाएगा तो जो बचा हुआ भाग रहता है चट्टानों का, उसी बचे हुए भाग के चट्टानों को क्या बोलते हैं? हम स्टैक बोलते हैं। स्टैक अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में ही स्टैक ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये बात समझ में आ गया है तो इसी पे लिख लेते हैं। तो आगे इसी पर क्या लिखेंगे कि समय के साथ साथ आगे क्या होगा कि जो ये आपका क्या था, हमने कहा था ये आपका मेहराब जो था, मेहराब जो है, मेहराब क्या हो जाएगा? ये छत जो है, मेहराब की जो छत है वो गिर जाती है। तो लिख लीजिए छत गिर जाता है, गिर जाता है। और जो बची हुई आकृति होती है, बची आकृति जो होती है, उसी बची आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। स्टैक नहीं, स्टैक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टैक बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना कि स्टैक क्या होता है। तो यहां पर लिखोगे कि केवल क्या रह जाता है? दीवार रह जाता है। यानी कि जो आकृति बचती है, कौन सी आकृति? तो यहां पर लिख सकते हैं केवल दीवार ही रह जाता है। वही कौन सी आकृति वाला? जो केवल दीवार रह जाता है, यही केवल ऐसे दीवार रह जाता है। यानी कि रिमेन्स वॉल आर लेफ्ट, यानी कि केवल दीवार ही बचता है। और उसी आकृति को हम क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। क्या इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, स्टैक वाली बात समझ में आ गई ना, तो अब आगे चलते हैं। देखिए धीरे धीरे देखिए ये क्या कर रहा है, हमने एक प्रक्रिया को पकड़ा प्यारे बच्चों। एक मान लीजिए द्वीप है, वो चट्टानों का द्वीप है, वहां पर पहाड़ है। उस पहाड़ों में ये समुद्री वेग पहले क्या किया, वो आपका इरोजन और क्या किया, वेदरिंग किया। उसी वेदरिंग और इरोजन के साथ एक गुफा बनाई, बार बार टक्कर मारा, दरार बढ़ा तो गुफा बनाई तो समुद्री गुफा कहलाई। और वही समुद्री गुफा आगे समय के साथ साथ बड़ा होता गया, वाइडर हो गया, बिगर होता गया, जिसे हमने मेहराब यानी कि सी आर्चेस कहा। और सी आर्चेस में भी जब समय के साथ साथ वो और बड़ा होता चला गया, जो उसका छत है वो छत गिर गया। और अगर वो छत गिर गया तो साइड में सिर्फ क्या बचा, एक दीवार बचा। और उसी दीवार को हमने क्या बोला, स्टैक बोला। इतनी बात हमने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अब जो स्टैक की बात क्लियर हो गई है, तो अब एक द्वीपों में बात करते हैं कि जो समुद्र है उस समुद्र में और क्या बात होती है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना कि अब तो सिर्फ अगर समुद्र में बात करें तो समुद्र में ऐसे ही कुछ अब छोटे छोटे ऐसे द्वीप मिलेंगे, छोटे छोटे हैं। और इसी जो छोटे छोटे द्वीप रहते हैं ये सैलों के हैं। सैल मतलब ये रॉक्स हैं, यानी कि चट्टानों के हैं, छोटे छोटे हैं ये रॉक्स। और चट्टानों के छोटे छोटे जो समुद्र में क्या मिलते हैं, चट्टान मिलते हैं। वही जो चट्टान है वो समुद्री भृगु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुद्री भृगु कहलाते हैं। समुद्री भृगु कहलाते हैं। चाहे भृगु ऐसे लिखो, चाहे भृगु ऐसे लिखो, तो समुद्री भृगु कहलाते हैं। ऐसी समुद्री भृगु को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे बोलते हैं सी क्लिफ। क्या बोलेंगे? सी क्लिफ। अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे? सी क्लिफ। तो लिख लीजिए सी क्लिफ बोलते हैं, ठीक है ना। सी क्लिफ कहलाता है।
का क्या कहलाता है, समुद्र सी क्लिफ क्या होता है? तो हम लोग यही बोलेंगे कि जो आपके प्यारे बच्चों समुद्री जल के ऊपर जो उठे हुए भाग होंगे ना, किसके, चट्टानों के, जो उठे हुए चट्टानों के भाग होते हैं, उसी ऊंचे चट्टानों के भाग को क्या बोलते हैं? सी क्लिफ या समुद्री भृग बोलते हैं। तो इसको भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल में उठे हुए ऊंचे या ऊर्ध्वाधर भाग को ही सी क्लिफ कहते हैं। तो लिखिए, समुद्री जल में उठे हुए ऊंचे भाग को, ऊंचे किसको, भाग को समुद्री भृगु कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री भृगु का मतलब समझ गए ना, क्या, सी क्लिफ, सी क्लिफ। और उठे हुए ऊंचे भाग को मतलब रेज्ड एरिया ऑफ रॉक्स, जो रेज्ड एरिया ऑफ रॉक्स है कहां पर, ऑन द रिवर, रिवर में, इन द रिवर, ठीक ना, इन द रिवर में, यानी कि जो रेज्ड एरिया है उसी रेज्ड एरिया को क्या बोलेंगे, आपका समुद्री भृग या समुद्री क्लिफ बोलते हैं। तो ये बात समझ में आया, ये तो समुद्र की हो गई। लेकिन समुद्र क्या करता है, वो जो तरंग होती है ना, जो वेव होती है, वो वेव क्या होती है, वो किनारों तक आती है। आपने ज्वार भाटा पढ़ेंगे ना तो उसमें समझ में आएगा कि जो आपकी जो तरंग होती है वो होते होते समुद्र के किनारों पर आती है, और किनारों पर जो वो मलबा लाकर गिराती हैं, चाहे वो पत्थर के रूप में हो, चाहे वो महीन सॉइल के रूप में, जो भी हो, वो मलबा जो लाकर किनारे करती हैं, उसी मलबों को इकट्ठा होने को हम क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं। बीच आपने कहा है, जैसे मरीना बीच, आप लोग जाएंगे जब समुद्र के किनारे को, तो उस समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं, बीच बोलते हैं ना, जिसे अगर हिंदी में बोले तो समुद्री पुलिन कहते हैं। तो वही चीज अब लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि जो ये समुद्र की तरंगे होती हैं, वो समुद्र की तरंगे क्या करती हैं, वो समुद्र की तरंगे किनारों पर अवसाद लाकर जमा करती हैं। वो बीच से अवसाद को लाती रहती हैं, तरंगों के माध्यम से किनारों पर जमा करती हैं। तो लिखेंगे समुद्री तरंगे, जो आपकी समुद्री तरंगे हैं, वो समुद्री तरंगे क्या करेंगी, किनारों पर क्या करेंगी, हमने कहा कि अवसाद लाकर जमा करती हैं, अवसाद लाकर जमा करती हैं। और अगर ये अवसाद जमा करेंगी कहां पर, किनारों पर, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमने बताया, उसे हम लोग बीच कहते हैं। बीच कहने का मतलब क्या हुआ, समुद्री पुलिन कहते हैं। क्या कहेंगे, समुद्री पुलिन। तो यहां पर लिख लेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समुद्री पुलिन, उसे हम लोग समुद्री पुलिन कहते हैं। समुद्री पुलिन का प्यारे बच्चों कहने का मतलब होता है बीच। क्या होगा, उसे हम लोग बीचेस कहते हैं। यानी कि क्या होगा, जो अवसाद होते हैं, अवसाद का मतलब जो आपके सेडिमेंट होते हैं, वो सेडिमेंट को लाकर जमा करती हैं कहां पर, किनारों पर। तो यहां पर किनारों का मतलब क्या होगा, किसके किनारों पर, समुद्र के किनारों पर, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लेंगे, किनारे का मतलब क्या होता है, बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा होता है। किसके किनारों पर, समुद्र के। तो लिख सकते हैं कहां पर, सी बैंक्स। सी बैंक्स पर लाकर क्या करती हैं, सेडिमेंट को डिपॉजिट करती हैं। सेडिमेंट को लाकर क्या करती हैं प्यारे बच्चों, डिपॉजिट करती चली जाती हैं। और जो डिपॉजिट करने के बाद जो बचता है किनारा, उसी किनारे को समुद्री पुलिन कहते हैं। तो इतनी बातें थी आपके किसमें, समुद्री तरंगों में। तो समुद्री तरंगों में हमने जो चीज सीखा वो चीज आपको बताया, ठीक है ना। जो आपके एनसीईआरटी बुक में स्ट्रक्चर दिया है, वो स्ट्रक्चर के रूप में कुछ इस तरह से आपका एक मतलब पर्वत बना दिया है, इस तरह से पर्वत बनाया है, और पर्वत के रूप में इस तरह से कुछ बनाया गया है। और यहाँ पर एक आपका क्या कर दिया है, छोटा सा यहाँ पे दरार बना दिया है, यानी कि होल बना दिया है। और यहीं पर आपकी क्या करती हैं, जो समुद्री तरंगे होती हैं प्यारे बच्चों, यहीं पे आकर टकराती हैं इस तरह से। और जो ये बना स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या बोले थे, समुद्री गुफा बोले थे। यानी कि इसे हमने क्या कहा था, सी केव्स बोला था। और आगे जब चलेगा तो ये जो गुफा है आगे चलकर बहुत बड़े आकार में इस तरह से बन जाती है, ठीक है ना।
आगे जो ये गुफा है इस तरह के आकार में बन जाती है। तो यहाँ पे छत देखिए, जो ये छत है, जो ये आपका रूफ है प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया, बहुत वाइडर हो गया है। बहुत क्या हो गया है, वाइडर हो गया है। बहुत क्या हो गया है, लार्जर हो गया है। इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने कहा यह मेहराब है। क्या है, मेहराब है। इसे हमने बोल दिया कि ये सी आर्चेस है। क्या है, सी आर्चेस है। जब ये मेहराब हो गया, आगे जब ये पूरी तरह से लोड बढ़ाएगी, ऊपर का लोड ये सह नहीं पाएगा, तो ये पूरा जो एरिया है, इतना एरिया, ये पूरा एरिया गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अगर ये पूरा एरिया गिर गया तो आगे क्या बना, ये वाला स्ट्रक्चर बचा हुआ है और ये वाला, यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बचा है किनारे और कुछ इस तरह का। इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, इसे स्टैग बोला। क्या बोला, इस स्ट्रक्चर को स्टैग बोला। इतनी बातें आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है ना। तो हमने इस चीज की चर्चा भी कर लिया कि किस तरह से जो आपके सी वेव्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो सी वेव्स किस तरह से कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसमें 2-3 पॉइंट लिखते हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या होगा कि जब हमारा जो समुद्री तरंग होती है, क्या होगी, समुद्री तरंग की चर्चा करेंगे। समुद्री तरंग क्या करती है, हमने कहा कि अपक्षय करती है। अपक्षय का मतलब वेदरिंग, और अपर्दन करती है। अपर्दन का मतलब इरोजन। इसके अपक्षय और अपर्दन करने से क्या होता है, हमने कहा था कि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। क्या होता है, स्थलाकृतियों का निर्माण, यानी कि जो लैंड फॉर्म है वो बनता है। स्थलाकृतियों का निर्माण होगा तो जो ये समुद्री तरंग है ये क्या करेंगी, आगे चल के जो चट्टान थी प्यारे बच्चों, उन्हीं चट्टानों पर क्या करता है, ये दबाव डालती हैं। चट्टानों पे क्या करेंगी, दबाव डालेंगी। और दबाव डालेंगी तो चट्टान का जो साइज है, जो आकार है उसका, वो आकार क्या हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी बड़े हुए आकार को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री गुफा, यानी कि सी केव्स कहते हैं, समुद्री गुफा। और जो ये प्यारे बच्चों समुद्री गुफा होती है, इस समुद्री गुफा का भी आकार क्या होता चला जाता है, इसका भी आकार बड़ा होता चला जाता है। और फिर क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ छत बचता है, छत बचता है। और इसी बचे हुए छत को हमने क्या कहा, इसी बचे हुए छत को हमने कहा कि इसे हम लोग मेहराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेहराब। मेहराब को हमने क्या कहा था, सी आर्चेस। क्या बोलते हैं, सी आर्चेस। यानी कि ये आपका सी केव्स बना, ये सी केव्स बना, ये बिगर होता चला गया। ये क्या होता चला गया, बिगर। जो ये साइज है, ये साइज जो है बड़ा होता चला गया, साइज इसका बिग होता चला गया। सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, रूफ जो होता है, रिमेन्स रूफ बचता है। क्या इतनी बात समझ में आया। जब ये प्यारे बच्चों मेहराब बन जाता है तो आगे मेहराब गिर जाता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता चला जाता है। तो मेहराब जब गिर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, तो स्टैग बनता है। क्या बनता है, स्टैग बनता है। तो ये बात समझ में आया, क्या बना, स्टैग बना। आगे प्यारे बच्चों हमने कहा था जो समुद्र होता है, समुद्र में क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जो चट्टानें होती हैं, ऊर्ध्वाधर जो चट्टानें होती हैं, उन्हीं चट्टानों को हमने क्या कहा था, उस चट्टानों को हमने क्या कहा था, सी क्लिफ्स कहा था। क्या बनता है, सी क्लिफ। तो याद रखना, उन चट्टानों को हमने सी क्लिफ कहा था कि सी क्लिफ बनता है। और आगे प्यारे बच्चों हमने कहा था अवसाद के रूप में जो किनारे पर मलबा आता है, अवसाद कहाँ आता है, किनारों पर जो आता है, उसी से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहा था, बीचेज कहा था। क्या कहा था, बीचेज कहा था। इसी बीचेज को क्या कहते हैं, समुद्री पुलिन। क्या बोलते हैं, समुद्री पुलिन बोलते हैं कि समुद्री पुलिन बनता है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो ये बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं, इतनी ही चीज थी पूरी। अच्छा, सी क्लिफ को क्या बोलते हैं, समुद्री भृगु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुद्री भृगु बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों जो हमने समझाना चाहा, क्या,
आपके वेब के लिए। तो वेब के लिए यही पूरा चीज है, आप अच्छे से समझ गए होंगे मुझे लगता है। और अगला जो इसके अगला पैराग्राफ होगा वो अगले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर पूरी तरह से वर्क ऑफ सी वेब खत्म हो चुका है, ठीक। तो अगला वीडियो जो आएगा और एक ही 2 वीडियो में अध्याय 3 लेसन 3 हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। हाँ, एक बात और, आप लोगों से ये बोल रहे हैं कि यार व्यूज जो हैं इनको लगातार आप बढ़ाइए, व्यूज की संख्या बहुत कम हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो हमारी बात जो है आप लोग थोड़ा सा रेस्पेक्ट या जो भी समझ लीजिए कि इस भावना को आगे बढ़ाते हुए, हमारी बातों को सम्मान में रखते हुए आप लोग प्लीज शेयर जरूर करवाएं ताकि व्यूज बढ़े। 18-19 लोग देखने से क्या मतलब निकलता है, तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, हमारे प्यारे बच्चे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और इतना इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, तो हम और अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ठीक है, बाय बाय।